ये है एमवी एक्सप्लोरर, दुनिया की पहली क्रूज शिप जिसको बनाया ही गया था बर्फ में चलने के लिए। इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि इसने अंटार्कटिका के बर्फीला समंदर में फंसे कोई शिप को रेस्क्यू करने का रिकॉर्ड्स भी बनाया था। लोग इस शिप को इतना यकीन करते थे कि लोग इस पर सवार होकर अंटार्कटिका जाने का ख्वाब रखने लगे। एमवी एक्सप्लोरर के कंपैरिजन अगर इतिहास के मशहूर शिप टाइटैनिक या फिर आरएमएस ओलंपिक से की जाए तो ये उनसे छोटी तो जरूर थी, मगर मजबूती में इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन 23 नवंबर 2007 की रात को खुले आसमान के नीचे और समंदर के बीचों बीच इस शिप के साथ एक ऐसा दुर्घटना घट जाता है कि इसको भी समंदर में ही अकेला चोर कर निकलना कैप्टन की मजबूरी बन चुकी थी। लेकिन आखिर इस शिप के साथ उस रात ऐसा क्या होता है, तो आइए जानते हैं इस खौफनाक घटना के बारे में। दरअसल दोस्तों 1960s में टूरिस्टों को अंटार्कटिका पहुंचने का काफी डिमांड्स था और कोई नॉर्मल शिप समंदर की रास्ते अंटार्कटिका का सफर नहीं कर सकता था क्योंकि वहां समंदर बर्फीला चट्टानों से भरा होता था। लेकिन उस समय एक ऐसा शिपिंग कंपनी भी था जो दुनिया के कोई दूर और अजीबोगरीब जगह पे टूरिस्टों को लेकर जाता था। 1958 में एक स्वीडिश अमेरिकन बिजनेसमैन और एक्सप्लोरर एरिक लैंडब्लैड ने इसकी शुरुआत की थी और इस कंपनी का नाम रखा था लैंडब्लैड ट्रैवल नाम से। लेकिन उस समय इस कंपनी के पास कोई ऐसा शिप्स भी नहीं था जो आसानी से अंटार्कटिका का सफर कर सके। मगर मार्केट में टूरिस्टों को अंटार्कटिका जाने का डिमांड्स को देखते हुए लैंडब्लैड एक ऐसा शिप्स को बनाना चाहता था जो आसानी से टूरिस्टों को लेकर अंटार्कटिका का सफर कर सके और जो लोग अंटार्कटिका देखने का ख्वाब रखते थे वो अपना ख्वाब पूरा कर सके। इसी मकसद के लिए 1969 में एक स्पेशल शिप बनाकर तैयार की गई जिसका नाम लैंडब्लैड एक्सप्लोरर रखा गया था, जिसकी लंबाई 240 फुट और वजन 2300 टन से भी ज्यादा था। इस शिप में 104 पैसेंजर्स और 54 क्रू मेंबर्स के लिए जगह मौजूद थी। क्रूज शिप तमाम लग्जरी फैसिलिटीज के साथ साथ एक और चीज भी थी जो एमवी एक्सप्लोरर को खास बनाती थी, क्योंकि इसे खास तौर पर अंटार्कटिका का सफर के लिए बनाया गया था और वहां मौजूद बर्फ से महफूज रखने के लिए इसके हल को डबल लेयर में बनाया गया था। लॉन्च होते ही ये शिप पूरी दुनिया में फेमस हो गया और लोग इस पर सवार होकर अंटार्कटिका जाने की ख्वाहिश रखने लगे। लैंडब्लैड ट्रैवल ने इस शिप को 1969 से लेकर 1972 तक ऑपरेट किया, लेकिन टाइम के साथ साथ इस शिप का ओनरशिप भी बदलती रही और आखिर 2004 में इस शिप को टोरंटो बेस्ड शिपिंग कंपनी गैप एडवेंचर ने खरीद लिया, जिन्होंने इसका नाम एमवी एक्सप्लोरर रख दिया था। 2007 तक एमवी एक्सप्लोरर ने अंटार्कटिका का 250 कामयाब सफर कर चुका था, लेकिन इसी साल के नवंबर में इसको एक ऐसा सफर पर रवाना होना था जहां से लटकर ये कभी वापस नहीं आएगी। ये नवंबर 2007 था। एमवी एक्सप्लोरर अपने 19 दिन के सफर के लिए बिल्कुल तैयार थी। इसको अर्जेंटीना के शहर उशुआया से स्टार्ट लेना था और फॉकलैंड आइलैंड से होते हुए साउथ जॉर्जिया आइलैंड और फिर अंटार्कटिका तक पहुंचना था। 11 नवंबर 2007 को एमवी एक्सप्लोरर ने 100 पैसेंजर और 54 क्रू मेंबर्स के साथ एक बार फिर से अंटार्कटिका के इस हसीन सफर के लिए रवाना हुई। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इनका यह हसीन सफर इनको किस मुसीबत में दाखिलने वाला है। एमवी एक्सप्लोरर के कैप्टन 49 इयर्स के बेंट वाइमन थे और हजारों बार इस बर्फ से भरी समंदर में शिप चला चुके थे और इसी एक्सपीरियंस की वजह से पैसेंजर खुद को महफूज समझ रहे थे। पर अंटार्कटिका के शिप कैप्टन चाहे कितना एक्सपीरियंस क्यों ना हो, वहाँ की बदलती कंडीशन की वजह से इनको हर बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और हर बार एक नया चैलेंज उनके लिए तैयार होता है। आधे रास्ते में कैप्टन बेंट वाइमन ने एक हैरानकुल फैसला करते हैं। वो अपने प्लान रूट से हटके एक नया रूट से शिप को लेकर जाना चाहते थे, क्योंकि कैप्टन का मानना था ऐसा करने से शायद वो ज्यादा बर्फ वाले इलाकों से बचकर अपने मंजिल तक पहुंच सकेंगे। इस ट्रिप के शुरुआती 10 दिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और पैसेंजर इस हसीन सफर को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन 22 नवंबर की शाम को पैसेंजर्स अपने अपने कैबिन में जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान एमवी एक्सप्लोरर एक ऐसी इलाके में एंटर हुई जहां पर काफी ज्यादा बर्फ मौजूद थी। कैप्टन ने अनाउंसमेंट की कि हम ज्यादा बर्फ वाले इलाकों से गुजर रहे हैं, इसीलिए बर्फ के बार बार टकराने की वजह से शोर पैदा होगा और ये रात आप सबको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अंधेरी की वजह से कैप्टन ने शिप की स्पीड को कम करके सिर्फ 5 नॉट्स पर सेट कर दिया था, यानी करीब 10 किलोमीटर पर आ। एमवी एक्सप्लोरर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और पतले बर्फ वाले इलाकों से अब मोटे और पुराने लेयर वाले इलाकों में एंटर कर रही थी। मगर कैप्टन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि देर रात हो चुका था और ज्यादा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था।
आधे रात के वक्त अचानक शिप एक जोरदार आवाज के साथ रुक गई। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर मालूम पड़ा कि शिप एक मोटे और पुराने लेयर वाले बर्फ से टकराकर रुक गई है। क्योंकि कैप्टन ने पहले ही अनाउंसमेंट कर रखी थी, इसी वजह से काफी यात्रियों ने इस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और वो सोते ही रहे। कुछ देर बाद कैप्टन अब दोबारा शिप को चलाने में कामयाब हो गए और एमवी एक्सप्लोरर अब दोबारा से बर्फ को काटती हुई बर्फीले समंदर में आगे बढ़ रही थी। मगर कैप्टन समेत पैसेंजर्स ये नहीं जानते थे कि शिप के हल में एक सुराख हो चुका है और पानी अब धीरे धीरे शिप का निचला हिस्से में जमा हो रहा है। सोए हुए यात्रियों की आंख तब खुली जब उनके कैबिन में पानी भरना शुरू हो चुका था, क्योंकि पैसेंजर कैबिन जहाज के निचले वाले हिस्से में थे, इसीलिए पानी सबसे पहले वही पहुंचा था। ये देखते ही पैसेंजरों में एक खौफ की लहर ढोर गई और हर कोई अपने जान को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पानी अब हर जगह से शिप के अंदर दाखिल हो रहा था, चाहे लाइट स्विच हो, डक्ट बेंड या फिर दरवाजे की दरारें। पानी अब बहुत तेज रफ्तार से शिप के अंदर बढ़ता जा रहा था। शिप के कैप्टन को इस बात की जानकारी मिलता है कि शिप के बॉटम में एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है। पहले तो कैप्टन को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। कैप्टन को लगा कोई छोटा मोटा छेद हुआ होगा जिस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन जब पानी का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था, तब कैप्टन भी समझ गया कि बात अब काबू से बाहर निकल चुकी है। कैप्टन ने फौरन तौर पर शिप को खाली करने का ऑर्डर दिया और तमाम लाइफ बोट्स को डिप्लॉय करने का फैसला किया। शिप के अंदर पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब शिप एक साइड में झुक चुकी थी। अब क्योंकि ये एक छोटी शिप थी, इस वजह से इसका सर्वाइव करने की संभावना बहुत कम थी। क्रू मेंबर्स जल्दी शिप को खाली करने और पैसेंजरों की जानें बचाने में लग गए। इधर कैप्टन एक्सप्लोरर के करीब मौजूद दूसरे शिप को SOS की सिग्नल भेजना शुरू कर दिए। शिप अपने मंजिल से 46 किलोमीटर दूर थी और मंजिल तक डैमेज शिप लेकर पहुंचना भी नामुमकिन था। दूसरी तरफ परेशानी ये भी था कि अंटार्कटिका के ये समंदर बर्फ होने की वजह से बहुत ज्यादा ठंडा था और यहाँ की ठंडे हवा की वजह से लाइफ बोट पर ज्यादा देर तक रहना भी मुमकिन नहीं था। SOS के सिग्नल जो कैप्टन भेज रहे थे वो असल में नेशनल जियोग्राफिक एंडिवोर और नॉच नामी शिप को भेजे गए थे। ये शिप भी एक्सप्लोरर से काफी दूर थी और फौरन यहाँ पर पहुँचना भी मुमकिन नहीं था। एक्सप्लोरर में पानी अब तेजी से अंदर दाखिल हो रहा था और आखिरकार सेपरेटर रूम तक पहुँच चुका था। ये शिप का वही रूम होता है जहाँ से पूरी शिप को पावर दिया जाता है और इसी रूम में ही शिप की तमाम मशीनरी भी मौजूद होती है। इस रूम में पानी भरने की वजह से MV एक्सप्लोरर की तमाम इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हो गई। शिप को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था और सभी लोग समंदर के ठंडे पानी में सवार थे और शिप के कैप्टन शिप को सीधा करने की कोशिश में जुटा हुआ था। लेकिन शिप के अंदर पानी इतना ज्यादा भर चुका था कि शिप के इंजन काम करना बंद कर दिया था। अंटार्कटिका के बर्फीला समंदर के बीचों बीच अब MV एक्सप्लोरर बिल्कुल अंधेरे में तन्हा खड़ी थी और अब शिप समंदरी रहमोकरम पर थे। शिप तेजी से डूबती जा रही थी और अब कैप्टन ने शिप को छोड़ने का फैसला किया और कैप्टन और क्रू मेंबर्स भी शिप को अकेला छोड़कर लाइफ बोट्स में सवार हो गए। ये सभी लोग अंटार्कटिका के बर्फीला समंदर की ठंडे हवा की तपेटे को सहते हुए बस एक चीज का इंतजार कर रहे थे कि कोई उन्हें आकर बचा ले। लेकिन ये लोग सुबह तक इंतजार करते रहे और आखिरकार एक शिप इनको बचाने के लिए पहुंच गई। ये नॉच शिप थी जिसे कैप्टन ने SOS कॉल दी थी। सभी लोगों को कामयाबी से बचा लिया गया, लेकिन MV एक्सप्लोरर के नसीब में डूबना ही लिखा था। MV एक्सप्लोरर के इस हादसे पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई, जिससे ये नतीजा निकाल कर सामने आया कि ये नुकसान कैप्टन बेंट वाइमन की गलती के वजह से हुआ, क्योंकि कैप्टन जिस बर्फ को पहले साल की पातली बर्फ समझकर शिप को उस इलाकों में एंटर किया, वो असल में कई साल पुरानी बर्फ की मोटी लेयर थी। आज MV एक्सप्लोरर के मालवा पेंगुइन आइलैंड से 25 मील साउथ ईस्ट में 1300 मीटर गहराई में मौजूद है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।